शिवा से पंथाना संतुम, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी, जिला अस्पताल उत्तरकाशी द्वारा एक हमें हैंडीकैप सर्टिफिकेट दिया गया था। उसके आधार पर बना यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो भी शुरू हुई। अब इन दोनों को लेकर जब हम गए भाई रेलवे टिकट काउंटर जो है यहाँ पर कि भाई टिकट में जो छूट मिलनी चाहिए भाई इसके आधार पर तो नहीं मिलेगी, तो किसके आधार पर मिलेगी? रेलवे डिसेबिलिटी कार्ड बनाना पड़ेगा। बोले मेडिकल सर्टिफिकेट के बल पर ही तो रेलवे डिसेबिलिटी कार्ड बनेगा। बोले वो हम नहीं जानते, आपको डिसेबिलिटी कार्ड बनवा के पहले लाइए। ठीक है भाई, दुकानदार के पास गए, साइट खोली गई, अब वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बता रहा है। बोले इस पूछने बोले किसका नाम लिखा दे, कोई उत्तरकाशी में स्टेशन नहीं है उसमें, तो हमारा तो कोई दोष नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है। अब न तो वो ऋषिकेश दिखाए ना देहरादून दिखाए, हम लोग दिखा क्या रहा है? बोले हरिद्वार दिखा रहा है। हम क्लिक करो, हरिद्वार ले नहीं रहा है। तो हम लोग को बात समझ में आई कि भाई हरिद्वार का पता चाहिए। हमारे हरिद्वार का पता कहाँ से लेकर, जब रहते हैं उत्तरकाशी में, और औपचारिकताओं की कोई कमी नहीं है। अब डॉक्टर का जिससे चिकित्सक ने हस्ताक्षर किए हैं, सील वील है, जो मतलब हमारे वो क्या नंबर भी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो कहाँ से लेकर आना है? स्थानांतरण हो जाता है, हो भी गया स्थानांतरण उसका। मतलब और भी समझिए औपचारिकता है, वो उतनी नहीं हो पाएंगी। वो आपका कार्ड नहीं बन सकता। चलो भाई दूसरी जगह कोशिश करते, हो सकता है इससे कोई भूल चूक हो गई हो, वहाँ भी यही हाल। ना ऋषिकेश ना देहरादून, हरिद्वार दिखा रहा है, वो क्लिक करने पर ले नहीं रहा। जब हमने एक दो अधिकारी नाम ना बताने की शर्त पे मुझे कई सुझाव दिए, कहा कि भाई एक तो ये था कि हरिद्वार चले जाइए आप जंक्शन, वहाँ से बन जाएगी टिकट अगर बननी है। हमने हो सकता है चल रहे, वहाँ पर जाने पर तो पूछने पर भी ठीक समझ में नहीं है कि भाई दिव्यांग का जो काउंटर होता है होना चाहिए, बताया गया था है, पर वहाँ पर कौन सा है समझ में नहीं आया। इधर उधर उधर इधर, तो एक काउंटर के सामने खड़े हो गए, दो तीन आदमी खड़े थे, हमारा भी नंबर आया। हमने कहा भाई ये मामला है, तो उसने सर्टिफिकेट देखा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो इशू होता है, तो पूछ के बताते, हमको नहीं पता। जब पूछा एक दो जनों से, बोला नहीं इसके बल पर तो आपको टिकट आपकी नहीं बन सकती है, आपको रेलवे डिसेबिलिटी कार्ड बनेगा। मतलब भैया रेलवे डिसेबिलिटी कार्ड अगर बनता भी तो इसी के आधार पर तो बनेगा। बोला हाँ बनेगा तो इसी के आधार पर इसके आधार पर छूट नहीं मिलेगी आपको। बोले भाई अजीब बात है, चलो भाई कोई बात नहीं। जब दूसरे दिन हम लौटे तो एक और वाकया हुआ। अब ऋषिकेश बस अड्डे से जब बस घूमी रुकी, तो एक वृद्ध सन्यासी जब चढ़ने लगा बस में, तो कंडक्टर ने उसको रोक दिया कि आप नहीं चढ़ सकते। क्यों? हम लोग को आश्चर्य, जहाँ तक मुझे समझ आया कि बस में कम से कम खड़े होने लायक तो जगह थी। अरे इन साधुओं के भरोसे ही तो देश भिखारी हो गया, इन लोगों को पैसे नहीं होता, इन लोगों से पैसे मत लो। ये मतलब उसे दो तीन ऐसे कई बातें कहीं अभद्र तरीके से, वो खैर छोड़िए, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, वो तो अधिकार हो जाता है ना सबका कहने का। और यात्री भी उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जो स्वयं सीनियर सिटीजन है। क्यों क्या भाई सीनियर सिटीजन में भी क्या भेदभाव है क्या? कि साधु अगर सीनियर सिटीजन है तो व्यर्थ है, गृहस्थ सीनियर सिटीजन है तो अच्छा है। और उसमें भी कई तरह की श्रेणियां होती है, वो तो खैर बात की बात है, नहीं चढ़ने दिया। और ये टिकट की बात, तो सीनियर सिटीजन यहाँ पर जो हम लोग को बताया गया था कि 60 साल से ऊपर हो जाते हैं तो फ्री ड्राइव है, और पेंशन भी शुरू हो जाती है। पेंशन तो खैर शुरू हो गई बहुतों की, हमें भी पता है, पर फ्री राइड की ऐसी कोई बात नहीं है। ना ना ना, ना वो नहीं हुई है। उसमें बताया जा रहा है हम लोग को कि अब 65 साल के होंगे तब सुविधा मिलेगी यात्रा में, बस यात्रा मतलब सरकारी बसों में छूट। ये तो कुछ नहीं है, अच्छी बात है भैया, मानना ही पड़ेगा। वापस लौटे, हमने उसे अपने जो परिचित हमारे दो एक अधिकारी हैं उनसे पूछा, हम लोग समझ आपकी टिकट बन गई? हम लोग कहाँ से बनती भैया? उसके द्वारा तो नहीं बनी टिकट, वहाँ भी रेलवे डिसेबिलिटी वाली बात आ रही है कार्ड की। बोले वो साइट हमने भी खोली, उसमें तो औपचारिकताएँ बहुत है, असुविधाएँ भी बहुत है, मुमकिन भी नहीं है इतना सब कर पाना। हम बोले भी जो कुछ विशेष लोग होते होंगे वे भले ही कर ले, हम लोग से तो भैया संभव नहीं है। और फिर हमने बस वाली घटना का उल्लेख किया, नहीं ऐसा तो वो क्या तो वो अपडेट नहीं है। हम बोले अपडेट नहीं है तो इसमें किसका दोष है? एक ही राज्य सरकार, उसके अलग अलग विभाग में अलग अलग नियम क्यों हम लोगों के लिए? उसका तो भी हम क्या बताएं आपको। अब कोई सुनवाई भी तो नहीं है ना कहीं पर, कि विकलांगों की सुनवाई तो यूं भी नहीं हुआ करती। कार्यक्रम बहुत होते हैं, वेबिनार होते हैं, सेमिनार होते हैं, सरकारी गैर सरकारी उपकरण भी बांटे जाते हैं। व्हील चेयर है, नकली हाथ पांव है, ब्लाइंड स्टिक है, पर उनकी क्वालिटी के बारे में पूछताछ मत कीजिए। हमें भी एक ब्लाइंड स्टिक का ऑफर मिला कि स्वामी जी आप भी एक फोल्डिंग ब्लाइंड स्टिक ले लीजिए। चलो भी इसकी क्वालिटी पहले हम जांचेंगे, देखेंगे, दिखाओ। तब देखिए अब सीधी जो है,
जैसे डंडा सीधा है, जब सीधे खड़े रखो करो तो वाइब्रेट करती है। अब जरा सा टेढ़ा कर दो थोड़ा सा कि देखे भी सामने कोई बाधा आ रही है, तुम पीछे हट जाए या दाएं बाएं हो जाए, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो उसको लेके क्या करे, एक तो वो कमजोर, दूसरे वाइब्रेट ना करे। उससे अच्छा तो भाई कोई साधारण जो डंडा आता है, लकड़ी की लाठी सब आती है, वही बहुत है। तो जितना भी काम चल सकता है उससे काम चल जाए। हमने उससे पूछा भाई और भी तो लोग लेते हैं जो पूरे ही मतलब पूरी नेत्रहीन है। तो बोले स्वामी जी वो तो ले लेते हैं, अब उनको हो सकता है बात पकड़ में नहीं आई और उनके साथ में वैसे भी ज़्यादा वो सफ़र करते नहीं हैं, कोई ना कोई साथ रहता ही है, अथवा जैसे भी वो अपना काम, हम भी काम चलाना एक बात है, पर ये बताओ क्वालिटी में देखो वह मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि नहीं। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो है, पूरा है। फिर इस तामझाम से क्या होगा। और उसके साथ एक मोटी पुस्तक भी है, प्रिंटेड। हम बोले इतनी प्रिंटेड पुस्तक अगर हम लोग पढ़ ही सकते तो फिर हम लोग फिर दृष्टिगत असुविधा वाली बात कहाँ से आएगी। वो तो पढ़ भी नहीं सकता। तो गृहस्थों के लिए भाई जो गृहस्थ कोई सही सलामत होगा जो देख सकता है वो भले ही पढ़ ले। काम क्या ये स्टिक ये बताओ। स्वामी जी तो खैर आप छोड़ ही दीजिए, फिर नहीं लिया हमने। ये हाल है मूलभूत सुविधाओं का। और रही बात पेंशन की, जिनको मोटी मोटी पेंशन मिलती है वहाँ पर फंड्स की कमी नहीं होती। फंड्स की कमी होती है आम लोग, हम जैसे लोगों के लिए तो होती ही है विशेषकर। एक तो अमाउंट भी कम, ऊपर से समय पर नहीं दी जाती। और जिनको मोटी मोटी पेंशन्स मिलती है, सत्ता के गलियारों में आप देखें MP MLA 2-2 पेंशन है एक एक व्यक्ति के लिए। जहाँ पर है सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, वहाँ पर फंड्स की कोई कमी नहीं। फंड्स की कमी तो औरों के लिए होती है। रही नौकरियों की बात, जी हाँ, कोई व्यक्ति विकलांग है इसलिए नौकरी मिल रही है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। उसको उसकी काबिलियत के आधार पर नौकरी दी जाती है। और उसके खर्चे, अब सरकारी बसें तो बेचारी क्या करे, समय पर चल नहीं पाती, कोशिश बहुत करती है, चल नहीं पाती है, तो गैर सरकारी बस में यात्रा करनी पड़ती है, वहाँ पर पूरे पैसे लगते हैं। अब दिन भर कर्मचारी रहेगा तो भोजन भी करेगा, तो उसके पैसे भी लगे। तो छूट क्या मिली ये बताओ, विशेष छूट क्या मिली? कुछ भी तो नहीं है। न नौकरी में अलग से कोई विशेष आरक्षण है नाम का, कहा जाता है, पर वो मिलती किस आधार पर? काबिलियत के आधार पर। और बाद बाकी खर्चे उसको करने ही पड़ते हैं। तो छूट मिली कहां पर, ये तो कोई बताए हमें। अब चूंकि हम लोग वोट बैंक नहीं हैं, जी हाँ, हम लोग किसी के भी वोट बैंक नहीं है, और विशेषकर असली, अरे असली दिव्यांग मतलब नकली भी हैं क्या भाई? नकली विकलांग तो डॉक्यूमेंटेड है। अब चूंकि वो वोट बैंक का हिस्सा है और उनको परवाह भी नहीं है, उनको तो अलग से छूट का लाभ लेना है, वे आराम से जुगाड़ कर लेते हैं अपना। पर बाद बाकी क्या करें, कहाँ जाएं? चूंकि हम लोग वोट बैंक नहीं है इसलिए हम लोग की आवाज बनकर रह जाती है। वो आप लोग को शोर लगेगी, आवाज नहीं लगेगी, दर्द नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा, वो शोर लगेगा। क्योंकि हम लोग वोट बैंक नहीं हैं। हम लोग यूं ही बस मंचों पर से बड़े बड़े वादे जुमले यूं फेंक दिए जाते, उछाल दिए जाते। एक दिव्यांग शब्द गढ़ दिया। दिव्यांग शब्द तो हम लोग की व्याख्या ठीक से नहीं करता। विकलांग करता है, विकल है अंग जिसका, अंग है विकल जिसका, सब विकलांग। ठीक है, इसमें क्या दोष है? दिव्यांग शब्द यूं भी एक प्रहसन है, मजाक है, भ्रम में डालने की, रखने की चाल मात्र है। और क्या है इस देश में व्यवस्था के नाम पर? ये चल कोई आरोप नहीं लगा रही होती तो हिम्मत ही नहीं है इसमें। वो तो असली विकलांगों की तरफ से एक निवेदन कर रहा है कि कभी कभार इधर भी ध्यान दे लें, जो आपका वोट बैंक नहीं है पर विकलांग है। सही में वो उसको सुविधाएं कुछ सही में दे दें, कुछ नहीं बिगड़ेगा।